जो होमवर्क दिया था ऑलमोस्ट आपने कर ही लिया होगा। आई थिंक बहुत रेयर डाउट्स आए होंगे। बेसिक कैरेक्टर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग आपको जब तीनों इफेक्ट्स में कंप्लीट कर लूँगा, लाइक आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, जब ये तीनों कंप्लीट कर लूँगा ना तब बेसिक कैरेक्टर की प्रॉब्लम्स करने में बहुत मजा आएगा, है ना। तो मैंने हालांकि आई इफेक्ट में आपको डाल के दिया हुआ है क्वेश्चन, बट अगर बेटर है तो आप चाहो तो उनको लिख लो वहाँ पे, और लिखने के बाद जब हम डिस्कस करें देन विल डिस्कस क्लियरली उसको वहाँ पे उस टाइम पे कर लेंगे, ठीक है ना। और मैक्सिमम तो हो ही गए होंगे आपसे आई थिंक, है ना, ज़्यादा डाउट तो कुछ आया नहीं होगा। ओके, तो आई इफेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आई इफेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब आई इफेक्ट के बाद जो नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आता है, लिखो, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन शॉर्ट फॉर्म में इसको हम HC बोलेंगे, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन HC, है ना। और लिखो इसमें पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, है ना। बेटर होगा कि हम लोग साथ साथ में करें, ठीक है ना, कि टाइम मिलता जाएगा तो साथ साथ में बेटर रहेगा। इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, अभी मैं सब बताता हूं क्यों। एंड सेकेंड इज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा पाई रेजोनेंस। क्या बोलते बेटा इसका दूसरा नाम क्या है? सिग्मा पाई रेजोनेंस। इस इफेक्ट का एक नाम और होता है एंड दैट इज कॉल्ड बेकर नाथन इफेक्ट। तो 3 पॉइंट्स हैं जो हमें बेसिकली ध्यान रखने हैं यहाँ पर। पहला क्या है बताओ, व्हाट इज कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा पाई रेजोनेंस, बेकर नाथन इफेक्ट। अच्छा, रेजोनेंस का कुछ क्लासेस मैंने आपको पहले, जैसे फर्स्ट क्लास मैंने आपका लिया था तो मैंने रेजोनेंस के बारे में कुछ डिस्कस किया था, तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू रेजोनेंस। इट्स मैक्सिमम properties are similar to resonance। इसका जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट किसके सिमिलर होता है बताओ? रेजोनेंस के सिमिलर होता है, ठीक है। अब चूंकि बात थोड़ा सा रेजोनेंस की आ रही है तो मैं आगे बताने से पहले मैं आपको एक पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, वो समझना जरा सा पहले, ठीक है। पहले उस बात की बात करते हैं, थोड़ा सा वेट करना जरा सा। इस मान लेते हैं कि सपोज यहां पर ये रिंग है, बेंजीन रिंग है सपोज, यहां पर कोई एक जी के, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड की एटम। क्या बोलते हैं इसको? की एटम। और इस जिंक की वजह से सपोज इस रिंग में क्या हो जा रहा है बताओ? रेजोनेंस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है बताओ? रेजोनेंस हो जा रहा है। तो जब रेजोनेंस होता है, इसका मैकेनिज्म हम रेजोनेंस में डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि क्या होने वाला है एक्चुअली में। तो जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस का जो इफेक्ट आता है, ये कौन सा पोजीशन होता है बताओ? ऑर्थो पोजीशन। बेटा ये कौन सा पोजीशन होता है? ऑर्थो पोजीशन। एंड दिस इज पारा पोजीशन, एंड दिस इज मेटा पोजीशन, एंड दिस इज आल्सो मेटा पोजीशन। तो ये जो रेजोनेंस का इफेक्ट आता है ये मेटा पे कभी नहीं आता है, ये कहां पे आता है? ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे आता है। यानी कि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल सकते हैं कि जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस अकर्स एट, बोलो, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, नॉट एट, बोलो, मेटा पोजीशन। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया बेटा जो हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका मैक्सिमम प्रॉपर्टी किसके सिमिलर है? तो अब बताओ, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात भी अगर हम लोग करें तो अगर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन कराना है और उसकी वजह से रिंग में हाइपर कॉन्जुगेशन जा रहा है तो कहां पे जाएगा? यानी कि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा 7th पॉइंट, ये हम बोल सकते हैं कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, इट इज अकर्स एट, बोलो, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। जैसे कि मैंने अब शायद आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था कि रेजोनेंस डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। रेजोनेंस इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। सिमिलरली हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा यहाँ पर
वो हम यही लिखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इज डिस्टेंस, बोलो, इंडिपेंडेंट। तो ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। चलो मैंने क्या क्या बताया बताओ। पहला क्या है, फर्स्ट इसका क्या नाम देने वाले हैं हम लोग, फर्स्ट हम लोग क्या नाम देने वाले हैं इसका, नो बॉन्ड रेजोनेंस। सेकंड क्या बोलने वाले हैं, सिग्मा पाई रेजोनेंस। बोर्ड में कोई नहीं देखेगा, और जिसने बोर्ड में देखा अभी थोड़ी देर के लिए उसको बहुत बड़ा पाप लगेगा, तो बोर्ड में कोई नहीं देखेगा। चलो फर्स्ट पॉइंट क्या था, इट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस। सेकंड पॉइंट क्या था, सिग्मा पाई। थर्ड पॉइंट बेकर-नाथन इफेक्ट। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसका प्रॉपर्टी मैक्सिमम किससे मिलता है, रेजोनेंस से मिलता है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू रेजोनेंस। तो अगर रेजोनेंस का इफेक्ट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे होता है तो मेजोमेरिक या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट भी कहाँ पे होगा, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे होगा, मेटा पर नहीं होगा। अब इसका मैकेनिज्म भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो ऑलमोस्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं किससे मैच कर रही है बताओ, रेजोनेंस से मैच करती जा रही हैं। तो मेटा पर कभी भी हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन की बात नहीं करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात हमेशा हम कहाँ पे करेंगे, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे। अब हम आगे कुछ भी आपको बोलें, कुछ भी बात करें, है ना, उसके पहले एक छोटा सा मैकेनिज्म मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया, आप इसको बोल सकते हो प्लस एच इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बताओ, प्लस एच इफेक्ट। देखो जैसे एक मैकेनिज्म, मैंने एक कंपाउंड लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ध्यान देना है जरा सा। क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस ग्रुप इज ए फंक्शनल ग्रुप? कौन सा ग्रुप है बताओ ये भाई, डबल बॉन्ड कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है, ये कार्बन, दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होता है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि अगर हमें अल्फा कार्बन को डिफाइन करना हो, सो व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ अल्फा कार्बन, the carbon which is directly attached with functional group। तो हम बोल सकते हैं कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ, बोलो बेटा, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है उसको हम लोग कौन सा कार्बन बोलते हैं बताओ, अल्फा कार्बन, राइट। सेकेंड, अब मैं आपसे बोलूं व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड विथ अल्फा कार्बन। सो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड विथ, बोलो, अटैच्ड विथ अल्फा, बोलो कार्बन। अच्छा मैं आपसे अब एक चीज बोलता हूं, क्या अल्फा हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस है अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो? बताओ जल्दी से बताओ, क्या अल्फा हाइड्रोजन का कोई एग्जिस्टेंस है अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो? यानी कि इफ देयर इज नो अल्फा कार्बन देन इट मींस देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन तभी होगा जब, यानी कि हम जब कभी भी अल्फा हाइड्रोजन चेक करना चाहेंगे तो हम सबसे पहले किसको चेक करेंगे, अल्फा कार्बन को चेक करेंगे, और अल्फा कार्बन के पास चेक करेंगे कि हाइड्रोजन है या नहीं है, तब हम बात करेंगे किसकी, अल्फा हाइड्रोजन की। तो फाइनली हम क्या बात करेंगे कि वी फर्स्ट चेक, बोलो, वी फर्स्ट चेक व्हाट, अल्फा कार्बन। If alpha carbon is present, if alpha carbon is present, then we check what? Check alpha hydrogen। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कुछ लोग क्या कहते हैं, सीधा हाइड्रोजन देखने लगते हैं, नहीं, अरे अल्फा हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस बेटा तभी है जब क्या है, अल्फा कार्बन है। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा, अल्फा कार्बन चेक करना होगा। एंड इफ अल्फा कार्बन इज प्रेजेंट देन मे बी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड किससे है। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट थिंग डालो, मैकेनिज्म ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, मैकेनिज्म ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, मैकेनिज्म ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। मैकेनिज्म ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ओके। मैंने कंपाउंड लिया अगेन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। व्हाट इज दिस, फंक्शनल ग्रुप। एंड व्हाट इज दिस, अच्छा बेटा इसमें अल्फा कार्बन आया कि नहीं आया? पता इसका सिंपल तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूं। कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो आप उसको बॉक्स में बंद कर दो, उसको पकड़ लो, आप ऐसे पकड़ लिया, फिर देखो उससे कितने बॉन्ड्स डायरेक्ट निकल रहे हैं, क्योंकि इधर भी निकल सकता है, इधर भी निकल सकता है, इधर भी निकल सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है,
तो बताओ फंक्शनल, अगर यहाँ पे कार्बन है, सपोज यहाँ पे कार्बन है, तो बताओ ये तो पूरा फंक्शनल ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? अब फंक्शनल ग्रुप से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है जरा बताना मुझे। गुप्पू ध्यान रखना बेटा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और आप आगे बैठा करो, ठीक है ना? इधर बिठा ना गुफ्फू को। चलो उठो बेटा, यहाँ आओ तुम, उठो उठो उठो, नहीं उठ जाओ, उठो उठ जाओ जल्दी। चलो बताओ ये फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है बताओ? फंक्शनल ग्रुप है। फिर उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन, ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। ये भी कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन, राइट। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे 3 कार्बन और लगा दूं, सी सी सी, यहाँ पर भी मैं 3 कार्बन लगा देता हूँ सपोज, सी सी सी, ओके। अब मुझे बताओ इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। समझना बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा ये कार्बन कौन सा कार्बन है? ये कार्बन कौन सा कार्बन है? बात क्लियर है? अच्छा तो व्हाट वी हैव टू चेक फर्स्ट? अल्फा कार्बन, एंड इफ अल्फा कार्बन इज प्रेजेंट देन विल गो फॉर अल्फा हाइड्रोजन, अदरवाइज हम अल्फा हाइड्रोजन के लिए जाएंगे ही नहीं। तो अल्फा कार्बन मिला देन विल डिस्कस अबाउट अल्फा हाइड्रोजन, अदरवाइज नो, ओके। सो आप बताओ किसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है ना? यहाँ पे आप लिख सकते हो CH3, यहाँ पे क्या लिख सकते हो? CH3, यहाँ पे क्या लिख सकते हो? CH3, 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 बोलो CH3। अब बड़ा ध्यान से बताओ इस कार्बन से डायरेक्टली क्या लगा है? कार्बन कार्बन कार्बन। क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है? तो देखो अल्फा कार्बन है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये जरूरी नहीं कि अल्फा कार्बन हो तो अल्फा हाइड्रोजन हो, इट मे बी और मे नॉट बी। तो लेकिन हमें पहले चेक करना क्या है? अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है, ओके। व्हाट अबाउट दिस? इज इट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन? नो, सो इट इज आल्सो हैविंग 0 अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? क्लियर है बात ना? अब बेटा ये बताओ पहचान जाओगे? अब ये जरूरी नहीं कि डबल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, कार्बोकैटायन हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन इज अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड विद अल्फा कार्बन इज अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है बात यहां तक? ओके, नाउ विल चेक अबाउट इट्स मैकेनिज्म। इसको जल्दी तेजी से नोट कर दो, इसको हटा दूं मैं। नोट दिस एग्जांपल फर्स्ट। तो बेटा स्पीड मेंटेन करो, है थोड़ा तेजी से लिखो फटाफट। यहां पे लिख लेना 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे लिखना 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर भी लिखना 0 अल्फा हाइड्रोजन। मैं यहां पे बस ये दिखाना चाहता था कि अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके क्लियर? नाउ अब जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल के पास कितने हाइड्रोजन लगे हैं बताना, बोलो। इससे नहीं, ये तो CH हो गया ना, इस वाले कार्बन पे आते हैं, बताओ 1 2 3, वैलेंसी कंप्लीट है? ओके, नाउ दिस कार्बन इज दिस हाइड्रोजन इज, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी कौन सा हाइड्रोजन है? ये भी कौन सा हाइड्रोजन है? एंड दिस कार्बन इज, इसको नाम दे देते हैं, ये 1 और ये 2 और ये 3। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? अब एक चीज सोचो कि ये फंक्शनल ग्रुप है। अब बेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है वो कौन सा ग्रुप शो करता है? प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई, याद है ना? पूरा सेंटेंस याद है ना वो? तो कौन सा इफेक्ट शो करता है? ये माइनस आई। सो दिस इज माइनस आई ग्रुप। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं यहाँ पे, अगर ये माइनस आई ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा यहाँ से, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी खींच जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी इसकी तरफ जाएंगे। अब मुझे बताओ अगर एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो बॉन्ड वीक होता है या स्ट्रांग हो जाता है? वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। बात समझ में आती है? तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना चाहेंगे बिकॉज दिस इज शोइंग माइनस आई इफेक्ट। तो अगर ये माइनस आई ग्रुप है तो इधर भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये भी खींचेगा, यहाँ से भी खींचेगा, यहाँ से भी खींचेगा। और एक चीज बताओ, कार्बन का डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप से पहले ही कार्बन लगा हुआ है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है आई इफेक्ट का पावर क्या होता है? घटता है। बट ये तो एकदम साथ में लगा हुआ है, इट मींस यहाँ पे आई इफेक्ट जो है अच्छे खासा काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है उसकी तरफ। ये बात सबको समझ में आती है? कैसे बोलो बेटा, समझ में आई? गुफ्फू सचिन कहाँ है? सचिन वहाँ है।
गुड, क्लियर है बात? अच्छा ये बताओ, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये बॉन्ड वीक हो गया? ये बॉन्ड भी कैसा हो गया? ये बॉन्ड भी कैसा हो गया? इसका मतलब क्या मैं साइड में यहाँ पे लिख सकता हूं कि जो अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, अल्फा हाइड्रोजन में जो CH बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा? CH बॉन्ड। CH बॉन्ड मींस कौन सा बॉन्ड? दिस CH बॉन्ड कैसा हो जाएगा? बिकम्स CH बॉन्ड बिकम्स, बोलो, वीक। और अगर ये वीक हो गया तो इजीली क्या हो जाएगा? ब्रेक। और अगर इजीली ब्रेक हो जाएगा तो जो हाइड्रोजन H प्लस कैन इजीली रिमूव्ड। कितने लोग ये बात समझ में आती है? तो उठाओ, एकदम क्लियर है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार है, बस एकदम सही से देखते जाओ, एकदम कॉन्सेप्चुअल सारी चीजें आपके सामने आएंगी। इसका मतलब ये भी आसानी से निकल सकता है, ये भी। अच्छा कितने निकल सकते हैं? 3 निकल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बोला था ना कि हम इसको बोलते हैं क्या? नो बॉन्ड रेजोनेंस। हम इसको बोलते हैं सिग्मा पाई रेजोनेंस, बोलते हैं ना। ये मैं आपको अभी करके दिखा देता हूं, सिर्फ एक मैकेनिज्म बताऊंगा और ज्यादा जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर डायरेक्ट इसके एप्लीकेशन सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है? तो पहला जरा देखना आप ध्यान से। फर्स्ट मैं जो यहाँ पर हाइड्रोजन लेने जा रहा हूँ, फर्स्ट हाइड्रोजन लेने जा रहा हूँ। कौन सा हाइड्रोजन? फर्स्ट हाइड्रोजन, फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, अच्छा एक चीज बताओ बेटा, अगर H प्लस यहाँ से निकला, निकालू? अच्छा H प्लस निकलेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे देके जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? सुनना, कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। लिख रहा हूं मैं, तो पहले मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, देखो H है, C है, H है। कौन सा चार्ज यहां पर आया? यहां पर क्या आया? H प्लस। यहां पर क्या आया? H प्लस। समझना बात को। और आगे क्या हो रहा है जरा देखो, CH डबल बॉन्ड CH2। सिमिलरली अब मैंने क्या किया? सेकेंड अल्फा हाइड्रोजन को निकाला। बताओ सेकेंड अल्फा हाइड्रोजन कहां पर है? यहां पर है, ध्यान देना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? H प्लस निकल गया भाई, तो इसी पर कौन सा चार्ज आया? माइनस। और इधर क्या है? H। और इधर भी क्या है? H। और इधर क्या बना बताओ? CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? ये आपका कौन सा हाइड्रोजन था? फर्स्ट। ये कौन सा हाइड्रोजन था? सेकेंड। आप देख लो यहां से आसानी से क्यों निकल जा रहा है? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज बॉन्ड बिकम्स वीकर। व्हाई वीकर? ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, ड्यू टू अट्रैक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स दिस ग्रुप एक्चुअली। क्लियर है बात? ऐसे क्या मैं थर्ड में काम कर सकता हूं? तो अगर मैं थर्ड हाइड्रोजन की बात करूं, थर्ड अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं, तो थर्ड हाइड्रोजन कहां पे लगा? यहां पे लगा हुआ है। तो जरा देखना, जैसा है वैसा ही बना दो। और ये यहां पर कौन सा चार्ज आएगा बोलो? माइनस। और ये H प्लस आएगा कि नहीं आएगा? यहां पर ये कौन सा H प्लस होगा? थर्ड अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? अब इसके आगे क्या बनेगा बताओ? CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा बताओ यहां तक बात समझ में आती है सभी को? एकदम बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, कुछ नहीं है इसमें। उसका हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करने वाले हैं। क्लियर है? अब आगे की बात करते हैं। आपको नहीं लग रहा कि माइनस सिंगल डबल हो रहा है? आपको नहीं लग रहा कि माइनस सिंगल डबल हो रहा है? आपको नहीं लग रहा कि माइनस सिंगल डबल हो रहा है? मैंने क्यों बोला था? अच्छा एक चीज बताओ, इसमें पहले कौन सा बॉन्ड टूटा है? सिग्मा या पाई? इसमें पहले कौन सा बॉन्ड टूटा है? ये वाला यहाँ बीच में सिग्मा। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूटा है? सिग्मा। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूटा है? सिग्मा। सिग्मा टूटा। अब पता है क्या टूटेगा? पाई टूटेगा। तो सिग्मा टूटा, पाई टूटा, स्ट्रक्चर बना। That's why this resonance is called sigma pi resonance। समझ रहे हो ना? प्रॉपर रीजन समझने की कोशिश करो, कुछ हवा में बात नहीं करनी, जो चीजें प्रैक्टिकली आपके सामने बोर्ड में है। अब मैंने आपको शायद आपको एक ट्रिक बताया था, अगर आपको पहले क्लास वाली याद होगी तो। ये माइनस चार्ज यहाँ पे चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये माइनस चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, ऑड नंबर पे जाता है। कौन से नंबर पे जाता है? ऑड नंबर पे जाता है। तो ये देखो 1 2 3, माइनस यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, माइनस यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, माइनस यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। इस चीज को मैं रेजोनेंस में और डिटेल में बताऊंगा आपको। तो चलो बताओ क्या होने वाला है? इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? हम डबल एरो से बनाते हैं। तो बताओ क्या बना यहाँ से? H C माइनस, बोलो। अब C माइनस हटा दूं मैं, यहाँ पर क्या लिख दूं? यहाँ पर CH और यहाँ पर क्या लिख दूं? CH2 माइनस। एनी डाउट? क्या हुआ? ये 1 से कहां चला गया? 3 में। नंबरिंग कर लो 1 2 3। सो 1 से कहां पे जाएगा? 3 में, और डबल बॉन्ड जस्ट पहले शिफ्ट हो जाएगा। आ जा रहा वही चीज। अब इसके बाद बताओ H प्लस तो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, लिख दो उसको ऐसे ही। अब एक नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको क्लियर करने जा रहा हूं। सिमिलरली बताओ, तेजी से ये काम कर सकते हैं हम लोग। H यहाँ पर, H यहाँ पर है, ये H प्लस को मैंने वैसे ही लिख दिया। क्लियर? अब बताओ ये माइनस कहां जाएगा? यहाँ। तो यहाँ डबल बॉन्ड CH हो गया और यहाँ पे क्या हो गया बताओ? CH2 माइनस। एनी डाउट? नो डाउट। ये कौन से नंबर का हाइड्रोजन है? फर्स्ट। ये कौन से नंबर का हाइड्रोजन है? सेकेंड। नाउ व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? बोलो जल्दी से बेटा। H
CH, और यहाँ पर बताओ क्या होगा, ये डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CH2 माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा बताओ H प्लस, और कौन सा H प्लस है ये, थर्ड H प्लस। बोलो, एनी डाउट? कितने लोग ये मैकेनिज्म पूरा समझ में आ गया? तो पक्का क्लियर है? आप जरा बताओ, H प्लस और इसके बीच में क्या कोई बॉन्ड है? फिर भी रेजोनेंस हो गया। H प्लस के बीच में कोई बॉन्ड रहा? नहीं रहा, फिर भी रेजोनेंस हो गया। H प्लस के बीच में कोई बॉन्ड है? नहीं है, फिर भी क्या हो गया? That's why this resonance is called first line। क्या था? नो बॉन्ड रेजोनेंस। आप मार्केट में जा रहे हो, कोई आपको पकड़ के पूछ ले कि बेटा रुको जरा सेकंड, है ना, सचिन जा रहा था लाइक रास्ते में, सचिन को पकड़ लिया, सचिन रुको इधर आओ, तुमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा, सर ने पढ़ाया है, अच्छा बताओ उसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? सचिन बेटा क्या जवाब दोगे बताओ? बस सीधे बता देंगे देखो ये है, कॉपी खोलना और निकाल के दिखा, देखो ये है, बोलने की जरूरत भी नहीं है ना। ओके, और बाकी फिर क्या बोलोगे कि अगर ज्यादा दिक्कत है तो हाँ कांटेक्ट करो VKS सर से। ओके, सो H प्लस और H प्लस बॉन्ड नहीं बन रहा है यहाँ पे, एकदम फ्री हो गया ये। तो बताओ पहला पॉइंट क्लियर हो गया, क्या था? नो बॉन्ड रेजोनेंस। दूसरा क्या था बताओ? सिग्मा पाई। व्हाई सिग्मा पाई रेजोनेंस? सिग्मा बॉन्ड इज ब्रेक, फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड ब्रेकिंग, देन पाई बॉन्ड ब्रेकिंग। तो सिग्मा और पाई के बीच में तो जो हो रहा है वो हो रहा है, तो सिग्मा पाई रेजोनेंस हो गया, नो बॉन्ड, और बाकी इसका नाम था थर्ड। और रेजोनेंस की प्रॉपर्टी मैच क्यों करती है? क्योंकि हो क्या जा रहा है, रेजोनेंस ही तो। सो इस मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू रेजोनेंस। अच्छा एक चीज बताओ, कितने अल्फा हाइड्रोजन थे इसके पास? कितने अल्फा हाइड्रोजन थे इसके पास? बोलो 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चर भी कितने बने? 4 होते तो, 10 होते तो, 5000 होते तो। बॉन्ड कौन सा वाला? ये वाला? मतलब कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। नहीं कौन सी कहावत है बेटा वो, मतलब रामायण खत्म हो गई और सीता किसकी बाप थी ये नहीं पता। हाँ। अच्छा सीता कौन थी ये नहीं पता। आप नाम बताओ, नाम भूल जाता हूँ मैं आपका। आसिया। ओके आसिया, आप मुझे ये बताओ, मैं तब से चिल्ला चिल्ला के चिघाड़ के मतलब गला दर्द हो गया मेरा, है ना। मैं आपको ये समझा रहा था कि आसिया ये कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन्स की तरफ क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को, माइनस आई ग्रुप क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को? इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। सिस्टम अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी गए इसके पास। अच्छा क्यों जा पा रहे इफेक्टिवली? क्योंकि पहले ही कार्बन है। कौन सा कार्बन है? अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि बीटा हाइड्रोजन क्यों नहीं निकल रहा है, गामा हाइड्रोजन क्यों नहीं निकल रहा है? तो क्या रीजन बताने वाले हो बताओ, आप सब बता सकते हो। बिकॉज इट इज वेरी क्लोजर टू फंक्शनल ग्रुप, और आई इफेक्ट जितना पास में होता है उसका पावर उतना ही ज्यादा होता है। आई थिंक आंसर शायद कुछ कुछ मिलने लगा होगा आपको। तो आप बताओ, अगर इसने इलेक्ट्रॉन खींच, अब ये खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो हर जगह से खींचेगा ना, तो यहाँ से खींचा यहाँ से। अब बताओ बेटा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, बताओ बॉन्ड रह गया या खत्म हो गया? मतलब ये बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, बॉन्ड एकदम खुश था, हैप्पी था। अब इसे छीन लिया इसने, तो अभी रोने नहीं लगेगा, और रोएगा तो क्या होगा? रोते तो नहीं बच्चे, रोने लगते हैं, दौड़ने, मम्मी मम्मी मम्मी, तो चला गया मम्मी पापा के पास, मतलब क्या हो गया? बॉन्ड ब्रेक हो गया आसानी से। सिमिलरली इसके साथ भी वही हुआ, इसने खींच लिया इसकी वजह से, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर थे शेयरिंग में, 2 म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे चला गया, टूट गया, यहाँ पे चला गया, टूट गया। तो वही तो मैं लिखा हूँ क्या, देखो जरा यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन CH बॉन्ड बिकम्स वीक, इजिली ब्रेक, प्लस H कैन इजिली रिमूव। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस माइनस। और कुछ पूछ रहा है पक्का? यस आप पूछो। आप ये बताओ माइनस आया कब? कौन सा बॉन्ड टूटा? अगर नहीं टूटता तो आप मुझे इतना बता दो, क्या इसमें कहीं रेजोनेंस का कंडीशन है? जितना भी बताया मैंने, केवल डबल बॉन्ड है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस? नो। तो रेजोनेंस कब हुआ, क्यों हुआ? जब कौन सा टूटा? H प्लस। कौन सा बॉन्ड टूटा? सिग्मा। उसके बाद अब आगे बढ़े तो इनिशिएशन कहां से हुआ? हम किसी का भी नाम देते हैं, जब इनिशिएशन होता है उसके बेसिस पे नाम देते हैं। तो इनिशिएशन किसकी वजह से हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, इसलिए दैट्स व्हाई उसके बाद पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिग्मा पाई रेजोनेंस। एनी मोर डाउट? क्लियर है? कंफ्यूजन दूर रखो, जो दुनिया की चीजें पूछो जवाब मिलेगा, ये 100% गारंटी है, और सही जवाब मिलेगा। बात क्लियर है? नोट डाउन फटाफट। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बेटा और बता देना चाहता हूं, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल हियर? बहुत सारी बुक में, सुन लो जरा ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत सारी बुक में पता है लिखा हुआ है नंबर ऑफ
हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। तो जैसे अगर हम इसमें बात करें तो कितने अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 3, और एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 4, है ना। बट मैं इसको इतना बड़ा ऐसे काट रहा हूं ना, कैमरे के सामने काट रहा हूं, समझ रहे हो बात ना। ध्यान रखो, जो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होता है, और ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं कि आईटी में आया था एक बार, और ये क्वेश्चन जिसने ये आंसर लिखा था वो गलत हो गया था, है ना। सो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज ऑलवेज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब खुद देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन कितने स्ट्रक्चर्स, 3 स्ट्रक्चर्स, 10 होते तो कितने स्ट्रक्चर्स, 10 स्ट्रक्चर। अच्छा एक चीज और बताओ, जितना ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतने ही ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होता जाएगा सिस्टम का, बढ़ता चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। क्लियर हो गया? नो कॉपिंग बनाया हो कि नहीं बनाया हो? जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था आपने देखा था कि जहां पे डबल बॉन्ड था, जरा ध्यान दो, जहां पे डबल बॉन्ड था क्या वो हर जगह पे सिंगल बॉन्ड हो रहा है? आप कॉपी में नजर डालो, जहां जहां पे डबल बॉन्ड, एक ही जगह भाई डबल बॉन्ड था ना, वहां पे जो डबल बॉन्ड था क्या पहले में भी सिंगल हो गया, क्या दूसरे में भी सिंगल हो गया, क्या तीसरे में भी सिंगल हो गया? यानी पहले 2 बॉन्ड थे दो कार्बन के बीच में, जब स्ट्रक्चर में आए तो कितना बॉन्ड हो गया उसके पास, सिंगल। डबल से क्या हुआ, सिंगल। डबल से क्या हुआ, सिंगल। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? या बना के दिखाऊं फिर से एक बार? तो जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जा रहा है बताओ, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है। सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यानी कि अगर हम जब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो जो डबल बॉन्ड था, एक मैं दिखाता हूं आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक स्ट्रक्चर्स का बना लेते हैं। यहां से H+ हटाऊं तो क्या बनेगा बताओ, CH2 माइनस CH बोलो डबल बॉन्ड CH2। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर क्या CH2 बोलो माइनस। कौन सा बॉन्ड है, अब मैं मार्क कर रहा हूं, ये कौन सा बॉन्ड था बताओ, ये फंक्शन का कौन सा बॉन्ड था, डबल। अब क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, कौन सा कैरेक्टर था, DBC मींस व्हाट, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। नाउ इट बिकम्स सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे 2 बॉन्ड थे और यहाँ पर 1 बॉन्ड है। एक बहुत अच्छा रिजल्ट में लिखने जा रहा हूँ, ये बात पहले बताओ, हाथ उठाओ, ये बात क्लियर है कि नहीं, एकदम 100% कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो गया है, सिंगल बॉन्ड। तो एक चीज बताओ, क्या बॉन्ड्स कम हो रहे हैं? डबल से क्या होता जा रहा है, सिंगल, फिर डबल से क्या हुआ है, सिंगल, फिर डबल से क्या हुआ है, सिंगल। यानी बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स। मैं जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं उसके रिस्पेक्ट, ध्यान दो बेटा, ध्यान नहीं दोगे फिर गड़बड़ होगा, है ना। मैं जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं उसके रिस्पेक्ट में देखो। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है बताओ, डबल बॉन्ड। मैं इधर की बात नहीं कर, मैं कहीं की बात नहीं कर, मैं जस्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन बाद में यही इफेक्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो जा रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो बताओ बॉन्ड कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा है, इतना बताओ। फंक्शनल ग्रुप जो था उसका बॉन्ड कम हुआ। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, यानी बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब बताओ, और अगर ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर और भी भाई, और यहाँ पे सिंगल आएंगे, फिर और यहाँ पे सिंगल आएंगे, तो डबल बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा कौन से बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में। इसमें सिंगल बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर एक और स्ट्रक्चर बनेगा तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर एक और स्ट्रक्चर बनेगा तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहला पॉइंट लिखे अगर कि अगर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। पहले बताना मुझे क्या जो बॉन्ड ऑर्डर है, क्या है बताओ, बॉन्ड ऑर्डर। सब कुछ आप बताना लॉजिकली। मैं चाहता तो इस पॉइंट्स को आपको नीट में मैं डायरेक्ट भी लिखा सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि नहीं आपके माइंड में कॉन्सेप्ट जाए तो अच्छा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो आप बताओ, जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो बताओ बेटा बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया या डिक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। अच्छा फिर दूसरा बताना मुझे, डबल से सिंगल हो रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीजेस, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीजेस। अच्छा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज होने का मतलब, अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करें तो आपको पता होगा सबको कि सिंगल बॉन्ड का सबसे ज्यादा होता है, फिर डबल, फिर क्या होता है, ट्रिपल। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है, सिंगल बॉन्ड का, उससे कम बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड का, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड का। अब बताओ ये डबल से क्या हो रहा है, तो बताओ बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है कि घट रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि सिंगल बॉन्ड इंक्रीजेज एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, सॉरी बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। भावनाओं को समझने की कोशिश किया, क्लियर है बात। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछने जा रहा हूं,
डबल बॉन्ड से कहां चला गया, ये सिंगल बॉन्ड चला गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब बताओ इसको तोड़ना आसान है, किसको तोड़ना आसान है? इन दो बॉन्ड्स को तोड़ना आसान है या इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान? यानी कि यहां पे एनर्जी ज्यादा लगता अगर हम पूरा तोड़ते तो, और यहां पे एनर्जी, बात समझ रहे हो? बॉन्ड एनर्जी के बारे में क्या बोलोगे? इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज, पहले ज्यादा एनर्जी लगता है इसको तोड़ने में। देखो हर चीज मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ आपको, बेटा समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? पहले एनर्जी ज्यादा लगती है इसको तोड़ने में, बट अब एनर्जी क्या लगेगा, कम लगेगा। सो बॉन्ड, तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट क्या होगा कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगा, बोलो, डिक्रीज। अब उठा लो हाथ जिसको किसी को दिक्कत हो पहले, तो वो हाथ यार बताओ। नहीं कंफ्यूज तो हेजिटेट मत करना, कोई बात नहीं, अगर है तो पूछ सकते हो। पक्का? कितने लोगों को समझ में आ गया आज पूरा? तो पक्का ना एकदम? कंफ्यूजन मत रखना, क्लास में ही सारे डाउट पूछने हैं, जो भी पूछना है करो डिस्कशन, नो प्रॉब्लम, मजा आती है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, क्या मैं इसको समराइज करूं? आपने एक अच्छा रिजल्ट पढ़ा होगा, आप सबको शायद याद होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी में क्या रिलेशन आ रहा है? देखो जरा, ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अभी याद आएगा, मैं ऐसा हम बात नहीं कर रहा था, ये रिजल्ट आप सबको याद होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जब डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है, दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। बेटा समझ रहे हो, ये भी डिक्रीज, डायरेक्ट रिलेशन। बट बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है और बॉन्ड लेंथ, तो कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। आपने ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है इस कॉन्सेप्ट को। बताओ ये था कि नहीं था? तो मैंने लिखाया नहीं, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि एक्चुअली ऐसा होता है। तो सारे रिजल्ट आपके सामने हैं। अच्छा, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? यानी कि अब और इसको समराइज करूं, अब ये बोलें कि मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, बताना बेटा, मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर बॉन्ड ऑर्डर, मोर बॉन्ड एनर्जी, लेस बॉन्ड लेंथ एंड मोर स्टेबिलिटी। मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर द स्टेबिलिटी। इसमें कोई शक? अरे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? अच्छा डिक्रीज हो रहा था, हाँ, तो लेस बॉन्ड ऑर्डर और ये लेस बॉन्ड एनर्जी, बोल दिया करो बेटा, एंड मोर बॉन्ड लेंथ, ओके, एंड मोर नहीं, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर स्टेबिलिटी, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर स्टेबिलिटी। हम बॉन्ड की एनर्जी की बात करें, मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात नहीं कर रहे। ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होता है ना उसकी एनर्जी घटती है, ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होता है ना उसकी एनर्जी घटती है। बता दो, कोई दिक्कत? इस पॉइंट से आप बहुत सारे क्वेश्चन हाइपर कॉन्जुगेशन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? एक चीज और लिख लो, आपको मैंने एक चीज बताया था, एक ट्रिटियम था, एक ड्यूटेरियम था और एक हाइड्रोजन था। इन तीनों में प्लस आई पावर किसका ज्यादा था? ट्रिटियम का था, राइट ना? उससे कम, सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेशन में जो इसका ऑर्डर होता है वो उल्टा हो जाता है। सबसे ज्यादा किसका होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद किसका होगा? उसके बाद किसका होगा? इसका मतलब ये क्या प्रूव कर रहा है? अच्छा एक चीज बताओ मुझे बेटा, एक सेकंड रुकना जरा, एक चीज मुझे बताओ, ये जो ये तीनों जो है हाइड्रोजन ही तो है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या ये तीनों आइसोटोप? तो बेसिकली ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अब अगर ये जल्दी टूट रहा है, इसका पता है इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि अगर हम इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बताओ किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा? बोलो Ct, उसके बाद Cd, उसके बाद Cl। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है तो सबसे ज्यादा इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ है। अच्छा, हमको आसानी से H+ चाहिए, तो आसानी से H+ कब मिल सकता है? जब वो आसानी से टूट जाए। तो कौन आसानी से टूटेगा ये बताओ मुझे? CH। तो अब बताओ, अगर हम बात करें यहाँ पर कि हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इजीली जो ब्रेक हो जाएगा। अब बताओ, अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूं तो इन तीनों में CH3, CD3 और CT3 में किसका हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होगा? बिकॉज CH bond is weaker bond than CD and CT. So its hyperconjugation order is like this. ये था हाइपर कॉन्जुगेशन का मैकेनिज्म। नाउ विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मैंने कॉन्सेप्ट निकाल के आपके सामने रखा और वो सब चीज़ें आपके सामने आ गई, ठीक है ना?
मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, लेस बॉन्ड ऑर्डर, लेस बॉन्ड एनर्जी, मोर बॉन्ड लेंथ एंड मोर स्टेबिलिटी। चलो नोट डाउन। CT3 सुनो बेटा ध्यान से, मैं क्या बोलना जा रहा हूँ, कैसे याद रखोगे। हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब किससे समझते हैं? अल्फा हाइड्रोजन से ना, हाइड्रोजन H से समझते हैं। जैसे कि आई इफेक्ट में उल्टा होता है, आई इफेक्ट में सबसे ज्यादा कौन होता है? CT3 होता है, फिर CD3 होता है, फिर CH3 होता है। भूल जाओ, थोड़ी देख लिया उसको। हाइपर कॉन्जुगेशन इज वेरी सिंपल। आप अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब क्या समझते हो? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन ही ना, तो CH3 में हाइड्रोजन है कि नहीं है, इसलिए वो पहले। ऐसे ये ट्रिक आप ऐसे याद रखो, CH3 उसके बाद फिर क्या आएगा? वही सीक्वेंस CD3 और फिर लास्ट में क्या आएगा? CT3 आएगा। सो हाइपर कॉन्जुगेशन हम बात अल्फा हाइड्रोजन की करते हैं तो आप ऐसे याद रखो कि भाई हाइड्रोजन पहले, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद ट्रिटियम। ये ट्रिक आप ध्यान रखो, ऐसे आप याद रख सकते हो। क्लियर है? नाउ अब इसका एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब क्वेश्चंस करते हैं इससे। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया ना। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, पहला फर्स्ट लिंक डालो, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। देखते जाओ जरा, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको मैंने अल्फा बोला, इसको मैंने बीटा बोला, इन दोनों में कंपैरिजन करना। सुनना जरा ध्यान से, मैंने क्या बोला था कि जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, कुछ नहीं चेक करना। अब क्या चेक करना है? सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन, सिर्फ क्या चेक करना है? अब सोचो, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। क्लियर है ना? बॉन्ड लेंथ हमेशा बढ़ेगा। अब ऐसे याद रखो, डबल से क्या हो रहा था? सिंगल। वहां से लिंक कर लो मैकेनिज्म। पता है मैकेनिज्म बताने का पर्पज क्या होता है? चीजें आपको याद रह जाती है। क्या आपने देखा कि भाई वहां डबल था, डबल से क्या हुआ था? सिंगल, यानी बॉन्ड लेंथ क्या हो गया था? बढ़ गया था। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, अब चेक करते हैं, ध्यान देना कैसे चेक करेंगे। आपने कहा था कि जो भी फंक्शनल ग्रुप उसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दो, कर दिया। अब बताओ इससे कितने बॉन्ड्स बाहर निकल रहे हैं डायरेक्टली? जल्दी बोलो, बोलते जाओ, जवाब देते जाओ। दो निकल रहे हैं, एक ये है और एक ये। इसका मतलब यहाँ पे जो कार्बन है और यहाँ पे जो कार्बन है, ये दोनों कौन से कार्बन है? अल्फा कार्बन है। बोलो बेटा, कोई डाउट? एक एक एग्जांपल समझते जाओ। अब बताओ, अगर ये अल्फा कार्बन है तो यहाँ पे हम क्या काउंट कर सकते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 2 या 4? 2 या 4? अरे भाई, कार्बन का बैलेंस 4 होता है ना, तो अभी तो 2 ही है ना, तो बाकी का 2 किससे पूरा करोगे? हाइड्रोजन से। भाई ये काम गड़बड़ मत करो, मतलब ये तो तुरंत देख के ही, ये बॉन्ड लाइन डायग्राम है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लगा के चेक करने होंगे कि कितने हाइड्रोजन है। क्लियरली देखना होगा कितना हाइड्रोजन यहाँ पर है, कितना यहाँ पर है। सो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? टोटल काउंट करने हैं। नो, चलो इसको बंद करते हैं। अब बताओ इससे कौन कौन से बॉन्ड्स डायरेक्टली बाहर निकल रहे हैं? 3। ध्यान देना बेटा, अभी हम दोनों को ऑर्डर लिखेंगे यहाँ पर अभी, और बड़े अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं, मतलब अगर आप समझ गए ना तो ऐसे चुटकी में सॉल्व होते चले जाएंगे। और देखो बहुत आसान, आप खुद अब देखोगे आप। अब जरा बताओ, ये कौन सा कार्बन? यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। बताओ कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन। बेटा बताओ यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है? क्यों 2? अरे 2 बैलेंस ही पूरा करो। यहाँ पर भी कितने? यहाँ बताओ कितने? क्यों 3? एक पूरा है, बाकी 3 हाइड्रोजन और लगाओगे तो 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। हाउ मेनी? 7 अल्फा हाइड्रोजन। विच वन इज हैविंग मोर अल्फा हाइड्रोजन? तो अब बताना मुझे, अब जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड लेंथ। तो बताओ, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लिखूं तो बताओ बीटा और अल्फा में किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा? बोलो किसका? बीटा और अल्फा में किसका बॉन्ड ऑर्डर? मोर अल्फा हाइड्रोजन, लेस बॉन्ड ऑर्डर। मोर अल्फा हाइड्रोजन, लेस बॉन्ड ऑर्डर। अरे भाई सीधे ऐसे लिख लो ना, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। और ये जो बॉन्ड ऑर्डर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पे 7 है तो इसका कम हो गया, तो इसका ज्यादा हो गया। क्या हो आंसर? इज ग्रेटर देन। चलो बॉन्ड लेंथ बताओ जल्दी से। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता जाएगा सिंगल बॉन्ड, उतना ही ज्यादा कैरेक्टर ज्यादा आता जाएगा, तो इसमें सब ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ बेटा क्या हो जाएगा? अच्छा किसका? सबका नहीं बेटा, यहाँ पे तो बहुत सारे बॉन्ड्स है ना, सभी का बॉन्ड लेंथ हो सकता है। तो हम जो आपसे पूछा जाएगा सिर्फ उसका बताना है, आपको जवाब देना है। तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा? बिकॉज ऑफ मोर अल्फा हाइड्रोजन, बिकॉज ऑफ मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीजेज। तो बताओ किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा? यानी बीटा इज, बोलो ये इतना बजा बस, ये बात समझ में आया कि नहीं? हाथ उठाओ।
पक्का क्लियर है? पक्का। अगला एग्जांपल तुम तेजी से बताना, दिखा दे रहा हूं मैं। सेकंड एग्जांपल, अब मैंने ये लिया, ये बनाया ए, ये बनाया बी, ये बनाया सी। कर सकते हो फटाफट, है ना? हाँ, कौन सा बताना है? ऊपर हेडिंग लिख लेना, पता है कौन सा? यहां भी ध्यान रखना, ये अल्फा बीटा गामा है ना, तो ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया बताओ? बीटा, और ये क्या हो गया? गामा। इनके बारे में बात करनी है। क्या आप डायरेक्ट बता सकते हो बेटा कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सीधे बताओ जरा सा। मैं पॉइंट कर दे रहा हूँ जो अल्फा कार्बन है, मैं जस्ट अल्फा कार्बन को पॉइंट कर रहा हूँ। अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। समझ रहे हो बेटा बात? क्लियर है? 100% समझ में आ रही बात? हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 4। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 2 और 2 4 3 7। 7 अल्फा हाइड्रोजन। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 2 और 2 4 3 7 3 10। क्लियर? अब अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर कम। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होना चाहिए? बताओ जल्दी बोलो। गामा बीटा अल्फा के फॉर्म में बताओ। सब ज्यादा कौन होगा? फिर बॉन्ड लेंथ बताओ, इसका उल्टा करो। गामा देन बीटा गम देन। एक बताओ सीधे, एक काम करो, पता है क्या करें? आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, उल्टा कर दो, बॉन्ड लेंथ आ जाएगा। क्योंकि दोनों में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। दोनों में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं इन तीनों में, ध्यान देना, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? रुकना जरा सा बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ कौन सा होगा? अब ये ए और ये बी और सी, व्हिच वन इज मोर स्टेबल? मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर द स्टेबिलिटी। सो व्हिच वन इज मोर स्टेबल? गामा नहीं, अरे गामा तो बॉन्ड था। अब कंपाउंड पूरा बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये कंपाउंड पूरा, ये कंपाउंड पूरा, ये कंपाउंड पूरा। कंपाउंड की बात करते हैं, सी। उसके बाद और क्या चाहिए बच्चे की? जान लोगे क्या? सब कुछ तो कर लिया आपने भाई। बॉन्ड ऑर्डर बता दिया, बॉन्ड लेंथ बता दिया, और क्या बता दिया? स्टेबिलिटी बता दिया। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली। अभी तो और पहुंचते हैं आगे। अच्छा, अब इसके और एग्जांपल्स बेटा डिस्कस करने की जरूरत है क्या? ये बात समझ गए हो? क्वेश्चंस आएंगे, कर लोगे ना? अब इसके आगे बढ़ूं, नेक्स्ट पार्ट में बढ़ूं? रचना समझ में है? कोई दिक्कत? किसी को बेटा कोई भी दिक्कत हो, थोड़ा सा भी थोड़ा हेजिटेट मत करना, तुरंत पूछना। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आप जितनी बार डाउट पूछोगे मैं उतनी बार बताऊंगा आपको। थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है? नेक्स्ट निकालो, सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। स्टेबिलिटी से पहले वेट एक और देख लेते हैं। हमने अभी तक जो कंप्लीट किया वो था प्लस एच इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट था? प्लस एच। अच्छा, प्लस एच इफेक्ट पता है कौन कौन दे सकता है? पहले मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ऑल अल्काइल ग्रुप्स, ऑल अल्काइल ग्रुप्स हैविंग, बोलो यस, अल्फा पहला। दूसरे में बाकी आपको पता ही है क्या? CH3 था और क्या था बताओ? CD3 था और क्या था बताओ? CT3 था। किसका ज्यादा था? ये ज्यादा था। अच्छा, अल्काइल ग्रुप्स बेटा क्या क्या हो सकते हैं? CH3 अल्काइल ग्रुप को मतलब सोच रहे हो? R CH3 और क्या बताओ? और क्या बताओ? ये प्लस H ग्रुप है, ये प्लस H ग्रुप है।
आपको ज्यादा याद ही नहीं रखना, बस ये बताओ अल्काइल सिर्फ क्या, अरे भाई ये भी तो अल्काइल ग्रुप ही है, नहीं है क्या? क्यों है? अरे हाइड्रोजन ही तो है, ये भी कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप है। क्यों? हाइड्रोजन ही तो है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है भाई, तो ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस H ग्रुप। ठीक है, तो सेकंड माइनस H ग्रुप मैं सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक कंपाउंड देता है जनरली और वो है CCl3। क्या देता है बताओ? CCl3। दिस गिव्स, इफ ये फ्री वैलेंसी है CCl3। जैसे कि अगर मैं कंपाउंड बनाऊं ऐसे, मैंने कहा कि ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH है और ये C, अभी तक हम प्लस H में क्या चेक कर रहे थे? अल्फा हाइड्रोजन चेक कर रहे थे। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? अल्फा हाइड्रोजन। सुनना, लेकिन माइनस H में अल्फा हाइड्रोजन की बात नहीं होती है, समझा दे रहा हूँ। ये CCl3 है, क्या बेटा मैं इसका स्ट्रक्चर ये बना सकता हूँ? CH2 डबल बॉन्ड CH, C, Cl, Cl, C। ओके, ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा कार्बन है? ध्यान रखना, ये कौन सा क्लोरीन है? अल्फा Cl। ये कौन सा है? अल्फा Cl। ये कौन सा है? अल्फा Cl। दिस, ड्यू टू दिस अल्फा Cl, दिस कंपाउंड गिव्स व्हाट इफेक्ट? माइनस। अच्छा क्यों माइनस H बताओ आपको? हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकल रहा था? H प्लस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में निकल रहा था? ऐसे याद रखो। और अगर क्लोरीन बाहर निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा? Cl माइनस के फॉर्म में। तो अगर ये क्लोरीन बाहर निकलेगा तो किसके फॉर्म में निकलेगा? Cl माइनस के फॉर्म में। हाइड्रोजन निकला तो किस फॉर्म में निकला? H प्लस के फॉर्म में, दैट्स व्हाई प्लस H। और ये किसके फॉर्म में बाहर निकला? Cl माइनस के फॉर्म में, दैट्स व्हाई माइनस H। इतना याद रख पाओगे? तो प्लस H भी हो गया और माइनस H भी हो गया। अब जरा देखो, अब एंजॉय करोगे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब मैं बोलूंगा थोड़ी देर पेन रखो भाई, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हो जाए फटाफट तेजी से, है ना? और देखते हैं कैसे क्या करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या मेटा पे लगेगा? कहाँ पे लगेगा? ऑर्थो पारा में। कौन सी रिंग में? बेंजीन रिंग में। ऐसा नहीं कि कोई भी साइक्लो कंपाउंड ले लो और बोलो मेटा। ऑर्थो पारा मेटा तभी होता है जब कौन सा रिंग होता है? बेंजीन रिंग होता है। इतना ध्यान रखना, ये नहीं कि हमने एक साइक्लोहेक्सेन बना दिया और यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, आप बोले ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पारा। बोल सकते हो क्या ऐसा? है ना, ये गलती कभी भी गुफ्फो मत करना बेटा, ठीक है ना? ओके चलो, तो अब जरा देखते हैं पहला। अब मैं जो नेक्स्ट लेने जा रहा हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। क्या लेने जा रहा हूँ बताओ बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। कई सारी चीजें फटाफट दिखाते जा रहा हूँ आपको, ज्यादा नहीं, बस एक दो एग्जांपल से आप सारी कहानी समझ जाओगे। फर्स्ट जरा बताना मुझे, यहाँ पर ये बेंजीन लगाया मैंने बेटा, यहाँ पर मैंने CH2 प्लस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? CH2 प्लस। ध्यान देना, माई फर्स्ट एग्जाम्पल इज CH3, सेकेंड CH2 plus and this is CD3, C, CH2 plus and this is CD3। हमें पता है कि ये माइनस आई प्लस आई भी देता है। अल्काइल ग्रुप्स कौन से इफेक्ट देते हैं? प्लस आई। इसका मतलब ये प्लस आई भी देगा, ये प्लस आई भी देगा, ये प्लस आई। प्लस आई कहीं भी हो सकता है, किसी भी डिस्टेंस पे हो सकता है, किसी भी जगह पे हो सकता है। आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, बट हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस आर डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। अब मुझे बताओ, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी देगा? जल्दी बोलो। अरे यहां से देखो बेटा, लिस्ट आपके सामने है। तो अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन देगा तो बताओ प्लस एच देगा कि माइनस एच देगा? प्लस एच देगा या माइनस देगा? आ रही बात समझ में? कौन सा? प्लस एच। और कौन सा? प्लस एच। ये भी कौन सा देगा? प्लस एच। और ध्यान रखो, मैं आपको बता देता हूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन और आई इफेक्ट में जो डोमिनेटिंग है वो हमेशा कौन सा होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। आगे और भी बताऊंगा। अरे इसमें क्योंकि अरे आई इफेक्ट क्या था बेटा? पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा था। सिंपल सा, आई इफेक्ट में क्या हो रहा था? डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। और यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है? प्लस और माइनस। बताओ कौन ज्यादा पावरफुल होगा? सिंपल सी बात है भाई, जहां ज्यादा एक्चुअल चार्ज होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। रेजोनेंस से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो अभी मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, रेजोनेंस को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। सारा रिलेशन में एक साथ आपको बताऊंगा, बट स्टेप बाय स्टेप जितना किया वहां से लिंक कर रहा हूँ मैं भी आपको। ये रीजन समझ में आ गया? व्हाई दिस इज मोर इफेक्टिव? बताओ आसिया, क्या रीजन है? हाँ, रियल चार्ज। तो जो रियल है तो वो ज्यादा पावरफुल होगा, सिंपल सी बात। सो दिस इज मोर। और इसके पहले रेजोनेंस आएगा, वो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि रेजोनेंस की बात नहीं किया। ओके, अब जरा बताना मुझे, आई भी है, एच भी है, आई भी है, एच भी है, आई भी है और एच भी है। अच्छी बात है हम, लेकिन अगर डिसाइड करेंगे तो किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे? क्यों? अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या है? यहाँ भी क्या है? यहाँ भी क्या है? यहाँ भी क्या है? प्लस प्लस क्या करता है? मैंने आपको ट्रिक बताया था ना कि प्लस और प्लस, ये सिंपल ट्रिक बताया है एकदम स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए कि भाई यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। बताओ क्या होगा? यानी इसकी बढ़ी, इसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ी, इसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ी। आई बात क्लियर? अच्छा बताओ, जो ज्यादा पावरफुल हो ज्यादा बढ़ाएगा,
विच वन इज मोर पावरफुल? देखो अगर आप इसको आई इफेक्ट के बेसिस पे करते हैं, देखना उल्टा रिजल्ट आएगा। तो दिखा देता हूँ मैं आपको पहले। अगर आप इसको, क्यों मैं बोल रहा हूँ, रीजन समझो जरा सा। अगर हम इसको आई इफेक्ट के बेसिस पे डिसाइड करते तो आप बताओ किसको सबसे ज्यादा मानते, ज्यादा पावरफुल? तो आप अकॉर्डिंग टू आई इफेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, क्या ऑर्डर होना चाहिए था इसका? मोर पावरफुल ये होता है आई इफेक्ट में, तो सी बी ए। बट जब हम प्लस एच की बात करेंगे तो कौन ज्यादा पावरफुल होता है? तो आंसर क्या होना चाहिए? ए बी सी। अब बताओ मैंने वहां पे क्या लिखा हुआ है, हम किसकी बात मानेंगे? तो सोचो कि पता है, हम बताओ ये मिस्टेक 90% लोग करते हैं। पता नहीं क्यों, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो हमको आई इफेक्ट पहले ही नजर आ जाता है। मैं सच में, आपने भी ये चीज फील किया होगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं ना तो हमको आई इफेक्ट जो पहले ही नजर आ जाता है, बाकी की चीजें हमको बाद ही में नजर आती है। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या आई इफेक्ट में छिपा हुआ है राज कि बहुत ज्यादा पसंद आता है लोगों को, जबकि सबसे लीस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर है ये, सबसे आखिरी में पड़ा रहता है। और हम कोशिश पहले क्या लगाने कर देते हैं? आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट से आपने देखा, तो आई इफेक्ट में इसका पावर ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा? तो बताओ ये गलत हो गया कि नहीं गलत हो गया? सो दिस इज रॉन्ग। क्या हो गया बताओ? ये रॉन्ग। तो करेक्ट कौन सा है? तो बताओ हम किसकी बात मानेंगे भाई? जो ज्यादा पावरफुल होगा। कौन ज्यादा पावरफुल है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। पक्का क्लियर है? अब दूसरा एग्जांपल जरा देखो। दूसरा क्या देखो, ये वाला नोट हो गया? देखो पहले आप देखो यहाँ पे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है? अल्काइल ग्रुप्स। ये जितने भी क्या देते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। देते कि नहीं देते हैं? CCl3 लगा हो तो क्या देगा? और कौन से पोजीशन पे देते हैं? ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ बेटा, ये कौन सा पोजीशन है? पारा पोजीशन। ये कौन सा है? पारा पोजीशन। ये कौन सा है? पारा पोजीशन पे लगा है, इसीलिए क्या दे रहा है बताओ? प्लस एच दे रहा है। अगर ये ऑर्थो पे लगा होता तब भी कौन सा इफेक्ट देता? प्लस एच देता। ओ आप ये कंफ्यूजन है। ओके नो डाउट, बताता हूँ, दिखाता हूँ। आप एक्चुअली में देख नहीं पा रहे हो, मैं दिखाता हूँ आपको। आप में से कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जो पारा पोजीशन पे लगा हुआ है वो क्यों दे रहा है? फंक्शनल ग्रुप तो ऊपर में लगा हुआ है और CH3 नीचे लगा हुआ है, तो हम क्यों बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन? तो समझाता हूँ मैं। देखो एक चीज समझ लो जरा सा, एकदम क्लियर है, आप ध्यान नहीं दिए एक्चुअली में। हमने तो वहां पे सर्कल बनाया था ना, ये तो ऐसे बना होगा ना, और यहाँ पे क्या लगा है बताओ? ये कौन सा ग्रुप है? ये पूरा यहां से यहां तक कौन सा ग्रुप है ये बताओ? उससे बाहर निकला हुआ कार्बन कौन सा कार्बन होता है? उससे लगा हुआ हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होता है? That's why this gives hyperconjugation. वन अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यहाँ तो प्लस है, हम डबल बॉन्ड से देख रहे हैं, ये भी आ रहा है शायद, है ना? तो लेट चलो वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर है? अच्छा एक चीज बताओ, ये थोड़ा समझ में आई ये बात? मैं कर देता हूँ, ठीक है ना? और थोड़ा सा इलोवेट हो जाता है ना कि चलो खैर, बट आप पूछोगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो ना यहाँ पे प्लस है, तो प्लस को भी तो हम एक फंक्शन ग्रुप मानेंगे, उसके बेसिस पे हम अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, ठीक है? हम वो चीज़ भी आपको क्लियर कर देते हैं, है ना? फिर दोबारा वो चीज़ फिर नहीं आना चाहिए। ओके चलो अब एक काम करना होगा, इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा। मैं